हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हमने कक्षा 9 से लेकर 12 तक कहीं भी जाओ रासायनिक अभिक्रिया आ ही जाती है। कक्षा 10 की बात करें तो 9-10 नंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन 2-4 नंबर की अभिक्रिया जरूर आती है। तो इसी टॉपिक को हल करने के लिए आज हम आए हैं। तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिखा है रासायनिक अभिक्रिया को कैसे करें। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया सीखने के लिए हमें एक चीज़ जानना जरूरी होता है। जो एस लिखा होता है, एस का मतलब होता है सॉलिड, और सॉलिड को हिंदी में ठोस कहते हैं। और जो दूसरी नंबर पे आता है यल, यल का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड को हिंदी में द्रव कहते हैं। और जो लिखा है जी, जी का मतलब होता है गैस, और गैस को हिंदी में भी गैस कहते हैं। और ए क्यू लिखा होता है, ए क्यू का मतलब होता है एक्यूएस, इसको हिंदी में जलीय द्रव कहते हैं, यानी पानी में जो घुला होता है उसे ए क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, देखते हैं आगे क्या है। मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना। तो मैग्नीशियम को क्या किया जाता है, जो Mg लिखा है मैग्नीशियम, Mg को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन। यहाँ पे जो Mg है, Mg को किस में मिलाया जाता है, ऑक्सीजन। और Mg जो मैग्नीशियम होता है वो ठोस होता है, इसलिए यहाँ पे यस का निशान लगा है, ठोस। उसके बाद में जो O होता है, O2, जो ऑक्सीजन होता है O को हमेशा 2 की फॉर्म में ही लिखा जाता है, वो होता है गैस। तो G का मतलब हो गया, यहाँ पे ये अभिक्रिया का चिन्ह लग गया, अभिक्रिया का चिन्ह मतलब एरो, और यहाँ पे MgO बन गया। MG क्या, अब आप बताइए, जो इधर की साइड होती है इस एरो की पूंछ की तरफ, जहाँ से एरो शुरू होता है, इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को अभिकारक कहा जाता है। एक बार फिर, जो एरो के आगे होता है, एरो जहाँ से शुरू होता है, इस चीज को, इस पार्ट को अभिकारक कहा जाता है। जो इधर बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। जैसे कि हमने क्या किया, अपनी थाली में, अपने कटोरे में एक हरी सब्जी को काट लिया, और उसके बाद में हमने भगोने में डाल के इसको फ्राई कर दिया। और यहाँ पे जो कटी हरी सब्जी थी, इस भगोने में डाल के हमने जो फ्राई की थी, आग जलाने के बाद जो फ्राई की थी, यहाँ पे जो पक्के मटेरियल पक जाता है, कच्चे मटेरियल को अभिकारक कहते हैं, जो पक जाता है उसे उत्पाद कहते हैं। बस यही चीज़ होती है। अब हमें देखना होता है क्या ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Mg एक है, Mg एक है और O2 2 है। तो Mg, यहाँ पे Mg एक, O भी एक। जो अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है, असंतुलित अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को कंकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंकाली समीकरण। क्या, कंकाली समीकरण, समीकरण। इस अभिक्रिया को क्या, कंकाली समीकरण कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार से अगली अभिक्रिया भी लेते हैं, तो सीखते हैं अगली अभिक्रिया हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अगली अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, अगली हेडिंग आप लोग अपनी कॉपी में डाल लीजिए, और एक एक वाक्य, एक एक चीज़ अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करते जाइए, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको करना क्या है, अपनी कॉपी में डालना है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। यहाँ पे जो अभिक्रिया दे रखी है, ये मैग्नीशियम वाली है, अभिक्रिया संतुलित नहीं है, ये कंकाली अभिक्रिया है। अब हम लोग सीखेंगे अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है। बस यही चीज़ आपको सीखनी है। यहाँ पे लिखा है Fe, Fe कहा जाता है तो लोहे को कहा जाता है Fe। और H2O, FeH2O, ये क्या हो गया, ये हमारा अभिकार, क्या हो गया, अभिकारक। क्या हो गया, अभिकारक, ये अभिकारक हो गया। और इधर जो हमारा बना है ये उत्पाद हो गया, उत्पाद, उत्पाद। ठीक, ये अभिकारक हो गया, और उधर साइड में बना है वो उत्पाद हो गया। आप देखिए यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद जो है बराबर है या नहीं। जब दोनों तरफ बराबर होगा तो उसे हम लोग संतुलित अभिक्रिया बोलेंगे, जो बराबर नहीं होगा उसे असंतुलित अभिक्रिया या कंकाली समीकरण बोलेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जो लोहा है वो 1 है, और हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे लोहा 3 है, ऑक्सीजन 4 है, और
और H कितना है, हाइड्रोजन 2 है। तो हम लोग देखते हैं ये हमारे तत्व हो गए, क्या तत्व, FeH2O, ये सब तत्व हो गए। तो यहाँ पे अभिकारक में जो अभिकारक की संख्या क्या है, अभिकारक में 1 है, तो अभिकारक 1। इधर हम लोग एक सारणी तालिका की तरफ की बना देते हैं, देखते हैं संतुलित है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे तत्व लिखना है, जैसे यहाँ पे ये तत्व होने लिख लिए, यहाँ पे अभिकारक, और यहाँ पे लास्ट में सबसे उत्पाद। तो यहाँ पे F कितना है, अभिकारक में F 1 है, और H कितना है, H हमारे यहाँ पे 2 दे रखा है, कितने H हैं, 2। तो H में क्या लिखेंगे, 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 1 है, तो आप लोग भी ऑक्सीजन 1 लिखेंगे। अब उत्पाद में देखते हैं, उत्पाद में हमने देखा कि Fe3, तो F का मतलब है Fe 3 जगह है, Fe 3 है, तो हम लोग उत्पाद में Fe 3 डाल देंगे। उसके बाद में O कितने हैं, O यहाँ पे 4 दे रखे हैं, तो O को हम लोग यहाँ पे 4 डाल देंगे। और उसके बाद में हमें क्या करना है, H यहाँ पे कितने, H यहाँ पे 2 है, तो उत्पाद में H 2 लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, अब हमें बस इसे संतुलित कर देना है। यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इसको एक डब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब कहानी इसकी क्या है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो संतुलित है और ऑक्सीजन असंतुलित है। यहाँ पे अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे लोहा जो है 1 है, अभिकारक में 1 और उत्पाद में 3 है, तो इसको संतुलित करना ही पड़ेगा। तो हमें लोहे को 3 के बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ भी हम 3 से गुणा कर दें, तो हमारा अभिकारक और उत्पाद बराबर हो जाएगा। जब हमने यहाँ पे 3 से गुणा किया, तो हमें यहाँ क्या करेंगे, इसके आगे 3 लिख देंगे, तो हमारा लोहा जो है वो Fe3 और यहाँ पे जो है Fe3 बराबर हो गया। और ध्यान रखिए Fe के बाद में 3 नहीं, उसके पहले लगाएंगे हम लोग, संतुलित करने के लिए उसके पहले लगाते हैं। अब आगे क्या है, हमारा हाइड्रोजन तो बराबर है। अब ऑक्सीजन में क्या करना है, अब ऑक्सीजन को हमें बराबर करने के लिए यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पे हम लोग अभिकारक में 4 से गुणा कर दें। जैसे ही हमने अभिकारक में 4 से गुणा किया, तो क्या हो गया, हमने अभिकारक में यहाँ पे 4 लगा दिया। जब हमने यहाँ पे अभिकारक में 4 लगाया, तो Fe3, तो Fe3 बराबर हो गया। अब यहाँ पे H के पहले से 2 बॉन्ड थे और यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया, तो हाइड्रोजन हो गए 8। कितने हाइड्रोजन बन गए, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे बन चुके हैं 8 और ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 8। तो क्या हो गया भाई, ये तो असंतुलित हो गया, अभी संतुलित नहीं हुआ। तो इसे संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए अभिकारक में 8। तो यहाँ पे क्या करें, हम इसको 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा था, तो 8 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा करें, तो 4 दूना 8। अभिकारक में कितने 4 से गुणा कर दी भाई, तो 8 हो गए। और यहाँ भी फिर उत्पाद में भी हमें 4 से गुणा करनी पड़ेगी। जब उत्पाद में हमने 4 से गुणा की, तो यहाँ पे हमें 4 लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या संतुलित अभिक्रिया हो गई, Fe3 4H2O, तो Fe3, तो यहाँ भी Fe3, तो यहाँ पे जो O4 है तो ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। H8 है, तो ये हाइड्रोजन भी 8 है। क्या अब ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई, तो अब संतुलित तो हो गई, लेकिन इसकी भौतिक अवस्था के आधार पे अभी हमने इसे रखा नहीं है। अब इसे हमें भौतिक अवस्था के आधार पे जमाना पड़ेगा। तो कैसे जमाएंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे 3Fe। अब क्या करेंगे, उसके बाद में ये क्या है, ठोस पार्ट है या द्रव है, ये जो लोहा होता है वो ठोस होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, FeS, और उसके बाद में क्या करना होगा, प्लस ये 4 लिख लो, 4, और H2O क्या लिखोगे, H2O। अब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, ये कैसी अभिक्रिया होती है, ये होती क्या है, ये गैसीय अवस्था में होती है, तो इसके आगे G लगा देंगे, उसके बाद में एरो, और उसके बाद में क्या हमें लिखना है, Fe3O, क्या Fe3O4, Fe3O4,
और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे जो अभिक्रिया है ये Fe3O4 है, ठोस अवस्था में है तो S लगा लेंगे, और उसके बाद में प्लस, और उसके बाद में 4H2O, क्या 4H2, हाँ 4H2O तो बचा ही नहीं है, 4H2 जो H है वो गैसीय अवस्था में। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण सही से बन गया और संतुलित अभिक्रिया बन गई। तो ठीक है, देखते हैं कुछ आगे की कहानी कैसे बनाते हैं। कैमरामैन इसको थोड़ा सा रुकिए। अभी हमने देखा कि नीचे हम लोगों ने अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया, अब इसको हमने साफ कर दिया है। अब जो हमने पहले सीखा था मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, तो यहाँ पे क्या है, कैसे बनाते हैं, यहाँ पे तो कंकाली अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को हम लोग संतुलित कैसे कर सकते हैं, जो लिखा है Mg, जो कि ठोस अवस्था में है, ठोस को सॉलिड कहते हैं इसीलिए F का निशान लगा दिया, उसके S का निशान लगा दिया। इसके बाद में ऑक्सीजन है जो गैसीय अवस्था में है, G का निशान लगा दिया, उसके बाद में एरो, और उसके बाद में MgO, ये ठोसी अवस्था में। इसको संतुलित करने के लिए हमें कोई ये इस तरीके से तालिका की ज़रूरत नहीं होती, ये तो बच्चा पार्टी होती है, छोटी चीज़ होती है, छोटी चीज़ को हल करने के लिए हम लोग ऐसे लगा देते हैं दिमाग। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ हम कहीं से मैग्नीशियम 2 कर दें, और यहाँ पे क्या है भाई, हाँ ऑक्सीजन 2 कर दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा संतुलित अभिक्रिया हो जाएगी। तो हम लोग करते कैसे हैं इसको सबसे पहले करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस तीर को कर देते हैं छोटा। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ऐसा करते हैं, 2 से आगे गुणा कर देते हैं, तो Mg2O2 दोनों जगह 2 हो जाएगा, तो Mg2 तो Mg2 यहाँ पे तो 2 हो गया, लेकिन आगे संतुलित हो गया, तो आगे भी हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो Mg2O2, तो Mg2O2 आगे से गुणा हो गए तो सब में गुणा हो गई। तो ठीक है, इसी तरीके से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। इसको थोड़ा सा रोकिए वीडियो को, उसके बाद देख। तो हम लोगों ने क्या देखा है कि इस रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं, और इसी के आगे का टॉपिक जैसे कि संतुलित करते हैं, ये कितने प्रकार से संतुलित किया जाता है और इसके टाइप क्या होते हैं, और जो आगे द्रव्यमान की थ्योरी दी गई है वो क्या कहती है। हम लोगों को क्या इसमें किसी चीज़ का ह्रास हो सकता है, जितनी चीज़ यहाँ पे होती है उतनी ही उत्पाद में, अभिकारक उत्पाद बराबर होना चाहिए, ये किसने कहा था। इन सारी चीज़ों की अगली पार्ट, तब तक के लिए कल इसी चीज़ को लेकर हम लोग चर्चाएं करेंगे और आगे सीखेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।